नमस्कार स्टूडेंट आज मैं आप लोगों को RSCIT कोर्स के एक्सपर्ट ओम जी सर से मुलाकात कराऊंगा जो आज हमें RSCIT कोर्स के बारे में पूरी जानकारी बताएंगे। RSCIT कोर्स क्या होता है, RSCIT कोर्स क्यों करना चाहिए, इसको करने के फायदे क्या हैं और इसका करने का पूरा प्रोसेस क्या है, इसके बारे में आज हमें सर पूरी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले तो सर मैं आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत करता हूं कि आज अपना कीमती समय निकालकर आज आप हमारे स्टूडियो में आए हैं और बच्चों के लिए एक अच्छी जानकारी जो आप लोग देंगे, इसके लिए आपको बच्चों की तरफ से और स्टूडियो की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से आपका स्वागत। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को इन्विटेशन दिया यहाँ पे। आज हम लोग RSCIT कोर्स को लेकर बच्चों की बहुत सी ऐसी उलझने हैं जो हम लोग यहाँ पर बच्चों को क्लियर करेंगे कि RSCIT कोर्स के प्रोसेस के बारे में अपन पूरी जानकारी बच्चों को प्रोवाइड कराएंगे। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि RSCIT जो कोर्स होता है, ये कोर्स क्यों करना चाहिए और इस कोर्स को करने के फायदे क्या, तो ये हमारे बच्चों को आप बताइए। देखिए, इसके अंदर क्या होता है कि RKCL RSCIT कोर्स लाती है, ठीक है। कंपनी का नाम RKCL है। बच्चे क्या बोलते हैं कि हमें RKCL कोर्स करना है। कोर्स का नाम RKCL नहीं है, सबसे पहली बात तो ये। कोर्स का नाम है RSCIT, जो RKCL कंपनी द्वारा चलाया जाता है, ठीक है। अब ये करना क्यों चाहिए? अब जैसे राजस्थान में कोई भी वैकेंसी आएगी, कोई वैकेंसी है राजस्थान में स्टेट गवर्नमेंट की आएगी, तो उसके अंदर RSCIT कोर्स कंपल्सरी किया गया है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। ये 2008 के अंदर कंपल्सरी किया गया था। कोई भी गवर्नमेंट जॉब में, कोई भी गवर्नमेंट जॉब आएगी उसमें RSCIT कोर्स का रोल है। विदाउट RSCIT कोर्स के आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में या LDC पोस्ट में या अदरवाइज किसी भी कंप्यूटर कोर्स की जो जॉब होती है उसमें RSCIT कोर्स जो है वो करना कंपल्सरी है, तो वो करना ही पड़ेगा उसके लिए। जैसे खाली एक अपन एजुकेशन के अंदर छोड़ दो, जैसे वो रीट की आती है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड की आती है, उनके छोड़ के सभी जो भी वैकेंसी आएगी सब में RSCIT करना कंपल्सरी है। इसके बिना अपन फॉर्म भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल फॉर्म अप्लाई। अब कई बच्चे क्या होते हैं कि जैसे मान लो आज वैकेंसी आई, वैकेंसी स्टार्ट हो गई फॉर्म, उसके बाद क्या आज मैं RSCIT करना है, तो वो फिर काम नहीं था। यानी कि किसी भी वैकेंसी में जाने से पहले उसको कोर्स जो पहले से करके रखना है। यानी ऐसा नहीं है कि आज वैकेंसी स्टार्ट हो रही है, आज वैकेंसी स्टार्ट होते ही वो RSCIT कोर्स के लिए आवेदन अप्लाई करेगा, तो उसको करते करते उसको काफी समय लग जाएगा। यानी जब तक डिप्लोमा कोर्स करने का डिप्लोमा हाथ में नहीं होता है तब तक बच्चा इस गवर्नमेंट जॉब के लिए। अब कई सेंटर वाले बोलते हैं कि आप एडमिशन ले लो और आप फॉर्म भरो। हाँ, काफी सेंटरों से यही जानकारी मिलती है कि आपका लर्नर कोड जारी हो जाएगा, उसके बाद आप आवेदन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। यानी प्रोफेशनल कोर्स में सबसे पहले अपने को कोर्स की पूरी प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ेगा। जब तक अपने पास डिप्लोमा नहीं आता है तब तक अपन, इसलिए इसको जब भी टाइम ना तुरंत कर लेना चाहिए। 10th के बाद में या फिर 11th के बाद में ही इसको कर लेना चाहिए, क्योंकि जब तक अपन ग्रेजुएशन करेंगे ना तब तक अपने हाथ में सर्टिफिकेट होगा आराम से। क्योंकि आजकल क्या होता है कि अपने लर्नर कोड आज जारी कर दिया, अपन ने ले लिया अपन लर्नर कोड। अब कई सेंटर वाले क्या करते हैं, लर्नर कोड तो जारी करके उनको दे देते हैं, अब उन बच्चों की फीस टाइम पर पहुंचते नहीं है, तो वो लर्नर कोड 10-15 दिन बाद में रिजेक्ट हो जाता है, फिर नया जनरेट करना होता है। अच्छा, इसमें ये भी होता है कि अपन एडमिशन अप्लाई किया और अगर समय पर फीस पे नहीं करते तो लर्नर कोड कैंसिल भी हो जाता है, तो काफी बच्चे इसके शिकार भी बनते हैं। बहुत सारे कई वाले क्या करते हैं कि अपन ने लर्नर कोड जनरेट कर दिए कई सेंटर वाले, उसके बाद क्या होता है कि वो बच्चा चला गया, लर्नर कोड फोन पे आ गया, उसके बाद मैसेज आ गया, उसको ये हो गया, वो हो गया कि मेरे पास तो लर्नर कोड आ गया कि मेरा एडमिशन पोर्टल पे हो गया। बिल्कुल एडमिट तो हो गया, उसने मानो पेमेंट भी कर दिया स्टूडेंट ने। कई बच्चे क्या होते हैं तुरंत एट द मोमेंट फीस दे के जाते हैं, फीस दे के वो लोग, उसके बाद क्या होता है वो सेंटर वाले कई बार एडमिशन में फीस जमा करना भूल देते हैं, या भूल गए या फिर अगले टाइम करते हैं, उनका वो पैसे यूज ले लिए कहीं और लगा दिए, तो स्टूडेंट को बहुत लॉस होता है, तो उसका एडमिशन जो वो प्रॉपर नहीं होता। उसके बाद क्या होता है कि स्टूडेंट के पास में एक पेमेंट कंफर्म का एक मैसेज और आता है, जब तक कि वो मैसेज नहीं आए, हर मंथ की लास्ट डेट पे आता है या फिर पहले भी आता है, तो स्टूडेंट को ये कंफर्म करना चाहिए कि मेरा मैसेज क्यों नहीं आया फोन के ऊपर पेमेंट का मैसेज आएगा, इसका मतलब स्टूडेंट का कंफर्म एडमिशन पोर्टल पे हो गया। देखिए, जितने भी RSCIT कोर्स करने वाले विद्यार्थी हैं, सर ने बिल्कुल बहुत ही अच्छी जानकारी हमें दी है, इसीलिए हम ऐसे एक्सपर्ट की तलाश करते रहते हैं कि ये हमें एक ओरिजिनल जानकारी से बिल्कुल वाकिफ और हूबहू करवाएं, ताकि हमें पता चले कि कई बार ऐसा किस्सा मैंने काफ़ी ऐसे केस देखे हैं जिसमें स्टूडेंट ने 3-4 महीने पहले कोर्स के लिए आवेदन अप्लाई करवाया था, लेकिन आज भी उसके लर्नर कोड भी नहीं है, उसका आवेदन भी अप्लाई नहीं हुआ। तो
कभी भी आप किसी भी सेंटर पे अगर जाते हैं कोर्स करने के लिए, तो सबसे पहले आपको अपनी फीस जमा करनी है, अपने डॉक्यूमेंट जमा करने हैं। डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद आपको अपना लर्नर कोड जारी करवाना है। लर्नर कोड जारी होने के बाद आपके पास नेक्स्ट मैसेज, जैसे सर ने बताया कि एक नेक्स्ट मैसेज और आता है जो आपकी फीस का जो स्ट्रक्चर होता है, उस फीस की स्ट्रक्चर के बारे में आपको इनपुट देता है कि आपकी इसकी RSCIT की जो फीस है ये बिल्कुल जमा हो चुकी है, अब आप इसका कोर्स करने के लिए बिल्कुल पात्र हैं। तो सभी विद्यार्थी, जितने भी राजस्थान के विद्यार्थी हैं, उन सभी विद्यार्थियों को मैं ये जानकारी देना चाहूंगा कि कहीं पे भी अगर आप एडमिशन अप्लाई करवाते हैं तो आप अप्लाई कराने के बाद अपने जितने भी प्रोसेस होते हैं एडमिशन के, वो कंप्लीट कर लें, क्योंकि काफी ऐसे भी सेंटर जो हैं वो संचालित हैं, जो सेंटर जो है वो प्रॉपर जो विद्यार्थियों के एडमिशन सही समय पर नहीं करते हैं और उनके लर्नर कोड कैंसिल हो जाते हैं, और वही लर्नर कोड वो किसी जॉब में अप्लाई कर देता है। जब उनका सिलेक्शन होता है तब उनको पता चलता है कि ये लर्नर कोड मिसमैच है, इसका लर्नर कोड दोबारा भी जारी किया गया है, तो उस मिसमैचिंग की वजह से आप अपनी गवर्नमेंट जॉब भी खो सकते हैं। तो बिल्कुल सही जानकारी सर ने हमें बताई है कि किसी भी सेंटर पर अगर आप अपना आवेदन अप्लाई करते हैं तो उसका प्रोसेस कंप्लीट करवाइए, और प्रोसेस कंप्लीट करवाने के बाद अपने कोर्स को जो है वो कंटिन्यू कीजिए। अगला सवाल मेरा आपसे ये है सर कि RSCIT कोर्स और RKCL, इन दोनों में क्या अंतर है? जैसे मैंने सबसे पहले बताया था कि RKCL एक कंपनी का नाम है और RSCIT कोर्स का नाम है। अच्छा, तो RKCL कंपनी है, वो खूब सारे कोर्स करवाती है, जिसका मेन कोर्स का नाम यानी ये जो मेन संस्था का नाम है वो RKCL है, और RKCL के अंदर जो कोर्सेज आते हैं खूब सारे वो कोर्स अलग-अलग कोर्स, उसका जिसमें मेन कोर्स का नाम RSCIT, जैसे RSCIT भी आती है, डिजिटल युवा, डिजिटल शैली, RSCF है, ठीक है ना, एडवांस एक्सेल, बहुत सारे कोर्स हैं। जिसका मेन कोर्स का नाम है, जो गवर्नमेंट जो वैकेंसी में कंपलसरी किया गया वो RSCIT है। तो RKCL तो कंपनी का नाम है और RSCIT कोर्स का नाम है। अच्छा, RSCIT, क्योंकि काफी विद्यार्थी इसमें कंफ्यूजन में भी रहते हैं कि मैंने RKCL किया है, काफी ऐसे विद्यार्थी हैं जो कहते हैं कि मैंने RSCIT किया है, तो ये दोनों मीनिंग अलग अलग है। इसलिए मैं आपसे क्लेरिफाई करना चाहता हूं कि कहीं बच्चे इस चीज को लेकर भ्रमित तो नहीं हो रहे हैं कि मैंने RKCL किया है, कई लोग, मैंने RSCIT, ये बच्चे बोलते हैं कि मैंने RKCL किया है सर, मेरे को RSCIT करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। अब उसको ये पता नहीं है कि RKCL तो कंपनी का नाम, जैसे MGSU है, बिल्कुल, मार्जिनस यूनिवर्सिटी। अब ये थोड़ी बोलते हैं अपन कि मेरे को MGSU कोर्स करना है, ये बोलते हैं BA BCom BSc होता है। वैसे ही RKCL एक कंपनी का नाम है, RKCL के अंदर ही सारे कोर्सेज जो है, RSCIT है, डिजिटल युवा, डिजिटल शैली, RSCF है, बहुत सारे कोर्स हैं। मेन कोर्स का नाम RSCIT है। एक विद्यार्थी RSCIT का कोर्स कर लेता है, कंप्लीट करने के बाद डिप्लोमा आ जाता है, तो उसको वो कहाँ कहाँ पे एक एज ए गवर्नमेंट जॉब और एक एज ए प्राइवेट सेक्टर, या कितना उसके अंदर एक कंप्यूटर नॉलेज का जो एक्सपीरियंस किस लेवल तक हो जाता है कि वो विद्यार्थी कहीं भी कोई भी जॉब में अगर जाए, तो आप उसको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि गवर्नमेंट जॉब में कौन से सेक्टर हैं और प्राइवेट सेक्टर में कौन से ऐसे जॉब हैं जो ये कोर्स करने के बाद अगर बच्चा गवर्नमेंट जॉब प्राप्त नहीं कर पाता है तो वो किसी भी प्राइवेट कंपनी में अगर जाए तो उसको कहाँ पे उसकी अपॉर्चुनिटी मिलती है, कहाँ पे वो कोर्स को लेकर अपने जो कैरियर को क्लियर कर सकता है? तो जब ये स्टार्टिंग में 2008 में जब कंपलसरी किया गया था, तो सबसे पहले कंपलसरी किया गया था गवर्नमेंट जो सेक्टर में है पहले से जो गवर्नमेंट जॉब करे उनके ऊपर कंपलसरी किया गया था कि आपको RSCIT करना कंपलसरी है। क्यों किया गया था? क्योंकि सबको डिजिटलाइजेशन के समय इसका हुआ था कि जो ऑलरेडी डिजिटल इंडिया चला था, उसमें सबको ये कंपलसरी कर दिया कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। अब हिंदी टाइपिंग के लिए गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पे हिंदी टाइपिंग सुविधा करने को लगते थे ना, अब उसको अलग से पैसे देना पड़ता है गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो ऑलरेडी वर्कर है उसी को सबको ये कंपलसरी कर दिया कि आपको ये कोर्स करना है। अब उनको ये RSCIT कंपलसरी इसलिए किया गया था ताकि वो लोग ये हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग और आपको ईमेल कैसे होती है ये सारा काम आना चाहिए। ये सारी चीजें RSCIT के अंदर आती है। लेकिन आजकल के बच्चे कहाँ हैं, सर हमें RSCIT कोर्स करना है, ये फीस आपकी, डॉक्यूमेंट हम आएंगे। सबसे बड़ा लॉस हुआ है, गवर्नमेंट में लग गए उसके बाद वापस आएंगे वो लोग। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे पास में हैं, गवर्नमेंट में लगने के बाद वापस आते हैं कि सर हमें नॉलेज चाहिए बेसिक कंप्यूटर का, जिससे हम ईमेल कर सकें, ठीक है, SSO ऑन कर सकें, बिल्कुल,
ठीक है, या फिर हिंदी टाइपिंग कर सके, इंग्लिश टाइपिंग कर सके, फिर वापस उनका पेमेंट लगता है दोबारा। आजकल डबल ये डबल बिल्कुल आपने एक सही सवाल बीच में बताया है, जिसमें काफी गार्जियंस जो हैं उनको भी पता नहीं होता है। गार्जियंस भी बच्चों को यही कहते हैं कि आप अपनी फीस जमा करवा दो, आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो ऐसे में आपका मैसेज यही देना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो बच्चे का बहुत बड़ा फ्यूचर लॉस है। सीखो फिर पूरा। बिल्कुल। अब बच्चे क्या करते हैं, फीस कटिंग करते हैं। वो बोलते हैं कि यार फीस तो 3350 है गवर्नमेंट की, तो दूसरे सेंटर पर जाएंगे कि वहाँ पे क्या फीस ले रहे हैं, कि यार वो तो 2500 में ले रहे हैं, आप बताओ कितना मिलोगे। वहाँ पूछ के 2500, यानी हमें आके बोलेंगे, और हमारे साथ हम बोलेंगे वो तो 2300 में कर रहे हैं, आप बताओ कितना मिलोगे। उसमें क्या है कि सेंटर वाले का लॉस नहीं है, लॉस उन स्टूडेंट्स के ही है जो स्टूडेंट रेगुलर कोर्स नहीं कर रहे हैं। नहीं, जो रेगुलर कर रहे हैं उनके भी एक्सपीरियंस, जो रेगुलर नहीं कर रहे हैं उनके भी है। अब रेगुलर नहीं करेंगे तो वैसे लॉस है कि वो कुछ सीख नहीं रहेंगे। जो रेगुलर कर रहे हैं वो क्या करेंगे, 1 महीने के अंदर पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे, वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट सिखा के कंप्लीट हो गया कोर्स। ना तो वो ईमेल के बारे में बताएंगे, ना एसएसओ के बारे में बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि वो 3 महीने अगर पढ़ाएंगे तो उनका खर्चा कैसे निकलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। वो 1 महीना पूरा करा के आपका कोर्स हो गया, आप एग्जाम देने के लिए आ जाए। वो कहाँ, क्यों? आपका सजेशन यही है कि बच्चे को 3 महीने आना जाना चाहिए, आना चाहिए। और फीस कटिंग के बारे में बोलोगे तो फीस कटिंग जैसा आप देखो, वही बना जैसा बीज बोओगे वैसा फल आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो तो जितना एक्सपीरियंस आप लोगे उतना ही एक्सपीरियंस का आप जितना पेमेंट कर रहे हो उस हिसाब से वो आपको आउटपुट देगा। तो इसलिए फीस कटिंग के बारे में भी इनको नहीं करना चाहिए। जहाँ जाओ आप जा रहे हो वहां पे तो क्लास जरूर लो, 3 महीने रेगुलर आओ। आप चाहे कितना भी बड़ा कोर्स कर लेना, एमसीए सबसे बड़ा कोर्स मानते हैं अपन, एमसीए मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है ना, उसके अंदर आप वो भी करके आगे। अगर आपको टाइपिंग नहीं आ रही है 40 की स्पीड, 40 मतलब 1 मिनट के अंदर 40 वर्ड टाइप होना चाहिए, और वो आपको नहीं आ रही है तो आपका सारे कोर्स किए हुए बेकार है, कोई काम का नहीं। फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन बोलते हैं अपन, और फर्स्ट इंप्रेशन टाइपिंग से आता है। बिल्कुल। जितने भी जो इसके मल्टीटास्किंग में या जो कंप्यूटर ऑपरेटर जो उनमें सब में स्पीड देख रहे होता है, मोटा मोटी वहाँ पे यही आकलन होता है कि आपकी कितने मिनट की स्पीड है। अब जैसे आईए की वैकेंसी का एग्जाम हुआ है, आईए का एग्जाम हो गया, रिजल्ट आने वाला है। अभी आईए के अभी आरएस अपने सेंटर पे बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं कि सर हमें टाइपिंग से, यानी उनका आरएस सेट किया हुआ है, अब वो टाइपिंग के लिए पैसे दे रहे हैं। यानी कि उस समय उन्होंने जो लापरवाही की थी वो आज उनको भुगतना। देखिए यहाँ पर सर ने हमें कितनी अच्छी बात बताई है कि जो बच्चे, जो विद्यार्थी इस टाइप का मानसिकता रखते हैं, इस टाइप की मानसिकता रखते हैं कि हमें जो सिर्फ फीस जमा करनी है, हमें आने का समय नहीं है, हम अभी आके नहीं कर सकते, उनको बाद में आना पड़ेगा। अगर आपको किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अपॉर्चुनिटी मिलती है, किसी गवर्नमेंट जॉब में आपको अगर जॉब मिल जाती है, उसके बाद जब आपके वहां पर टेस्ट स्टार्ट होते हैं तो फिर आपके ऊपर एक प्रेशर आता है कि अब आपको कंप्यूटर कोर्स, क्योंकि उस समय तो आप गए नहीं सेंटर पे, तो आपको पता ही नहीं है कि कोर्स कैसे होता है, कंप्यूटर का स्टार्टअप कैसे चलाना है, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे यूज करना है, आपको बिल्कुल जानकारी नहीं होती है। लेकिन जब आपको जॉब में उस चीज की रिक्वायरमेंट होती है तो उस समय आपकी इतनी भागदौड़ होती है कि उस कम समय में आप सीख नहीं पाते हैं। तो मेरा सभी विद्यार्थियों से यही कहना है कि प्लीज आप लोग अगर इस प्रकार के जो कोर्स हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, उन कोर्स को आप रेगुलर जाइए, रेगुलर पहले थ्योरिकल जो होता है वो उसको मेंटेन कीजिए, पढ़िए पूरा, और उसके बाद आपको जो प्रैक्टिकल सिखाया जाता है कंप्यूटर पे, प्रैक्टिकल आपको जो डेमो दिए जाते हैं वो सारे के सारे डेमो आप लोग लीजिए, ताकि लेने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि आपको कोर्स जो आप कर रहे हैं तो उस कोर्स के बारे में, कंप्यूटर के बारे में पूरा अनुभव आपको होगा। तो इस प्रकार की जानकारी जो है वो सर ने हमें बिल्कुल पहले से ये बताते आ रहे हैं कि काफी विद्यार्थी हैं जो रेगुलर नहीं आते, उनको नुकसान होता है, और जो रेगुलर आते हैं उनका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है कि वो कहीं पे भी अपना, देखो कंप्यूटर का ये नहीं है कि RSCIT आप कर रहे हैं तो सिर्फ आपको एक गवर्नमेंट जॉब के लिए, RSCIT करने के बाद आपको प्राइवेट प्लेटफॉर्म पे भी इतने ऑप्शंस मिलते हैं कि आप कहीं पे भी आप अपनी 15 से 20 हजार रुपए की इनकम कर सकते हैं। आप अपना एक ई-मित्र का जो शॉप का जो संचालन है वो कर सकते हैं। आप कहीं पे भी किसी भी कंपनी में जाकर बतौर एक ऑपरेटर आप कंप्यूटर का जॉब, अगर आपने कंप्यूटर कोर्स अच्छे से कर रखा है तो वहां पर भी आप कर सकते हो। तो इस प्रकार की जो चीजें होती है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो आपने सर बिल्कुल सही गाइडेंस जो बच्चों को दी है ना, ये आपकी बहुत ही अच्छी और सराहनीय है। इसके अलावा एक छोटी सी जानकारी मैं आपसे लेना चाहूंगा कि RSCIT कोर्स करने के लिए जब बच्चे जाते हैं तो उनको सही और गलत की पहचान कैसे होगी कि वो किसी सेंटर पे जाते हैं। आजकल क्या होता है कि सेंटरों का खेल इस प्रकार से चलता है कि किसी
एक्स पर्सन की आईडी को कोई एक्स पर्सन यूज करता है। सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे ई मित्र वाले होते हैं, उनके पास जाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि सेंटर वाले क्या बोलते हैं, ई मित्र वालों को बोल रहे हैं यार एडमिशन आए तो हमारे पास भेजो। बिल्कुल सब प्रचार करेंगे, सही है, लेकिन ई मित्र वालों को कभी भी पैसा नहीं देना चाहिए। जैसे मान लो आपने ई मित्र चला रखा है, बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहा कि मेरा ही है सेंटर, मैं आपको एडमिट कर दूंगा, बिल्कुल आप बाय द वे भूल गए तो वो लॉस उससे बच्चे को लॉस होता है, वो लॉस हो गया बच्चे के। उसमें ना तो सेंटर वाले की गलती है ना आपकी गलती है। नहीं, सेंटर के बारे में हमें किस प्रकार से पता चलेगा अब जैसे बच्चे सेंटर सही है या गलत हाँ, है? वो बताओ। Authorized पहले है तो या मैंने ये नहीं? बताया कि भाई ई मित्र पे कभी भी आपकी आईएसआईटी की फीस जमा नहीं करनी चाहिए, आपको डायरेक्ट सेंटर पे जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब सेंटर पे जाने के बाद में आपको एक तो क्यूआर कोड होता है, आरकेसीएल ने हर सेंटर को एक क्यूआर कोड दिया है, बिल्कुल बैनर दिया पूरा, ये नहीं कि फोटो को पेन निकाल कर लगा रखा है, पूरा एक बैनर दिया है। उस बैनर को देखो, उसको स्कैन करो, स्कैन करते ही उस सेंटर का अगर नाम आ रहा है तो वहां पे एडमिशन लो, उस सेंटर का नाम यानी बार कोड के द्वारा हमें पता चल जाएगा कि सेंटर ऑथराइज है या नहीं है। उस सेंटर का नाम प्लस उसका एड्रेस सही जगह पे है। अगर सेंटर का एड्रेस सही जगह पे नहीं है तो वो सेंटर कभी भी बंद हो सकता है। ये आरकेसीएल की गाइडलाइन है पूरी। कोई अगर कोई भी सेंटर अपनी लोकेशन पर नहीं चल रहा है, मान लो मेरे सेंटर की आ रही लोकेशन लोया कॉलेज, ठीक है, और मैं ले गया नियर लोया कॉलेज आ गया और मैं उसको ले गया नया बस स्टैंड में, तो लोकेशन मिसमैच होगी तो मेरा सेंटर कभी भी क्लोज हो जाएगा, कभी भी बंद कर सकती है आरकेसीएल की वो सारा का सारा लॉस भुगतान करना पड़ेगा स्टूडेंट्स को। ये स्टूडेंट्स की दिक्कत आएगी फिर लास्ट में। यहाँ पर मैं सभी विद्यार्थियों को एक बार क्लीन कर देना चाहता हूँ कि आप कभी भी किसी भी सेंटर पर अगर जाते हैं और उस सेंटर की प्रॉपर जानकारी अगर आप समझना चाहते हैं, पहचान करना चाहते हैं कि आप जिस सेंटर पे गए हैं उस सेंटर की जिस लोकेशन पर आप खड़े हैं क्या वो सेंटर का एड्रेस उसी लोकेशन का है या कहीं और का है, तो उसके लिए हर एक सेंटर के ऊपर एक बारकोड लगा होता है। उस बारकोड को आप अपने मोबाइल पे स्कैनर पे स्कैन कीजिए। स्कैन करने के बाद आपको प्रॉपर पूरी जानकारी आपको सर ने बताई दी हमें कि उसकी पूरी जानकारी जिनके पास में ये नहीं होता है वो फिर लुभावना ऑफर देते हैं कि वो तिमक कराएंगे हम कम में ले लेंगे, वो फीस कटिंग के बाद आएगी। फीस कटिंग आती है स्टूडेंट दिमाग में आता है। तो मिला के उन सेंटरों से हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए कि जो फीस 100-500 रुपए एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन विद्यार्थी का कोर्स अच्छा होना चाहिए, पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए ताकि वहाँ पे आपको गाइडलाइन बड़े मिलेगी और एक आगे भी बढ़ने का आपको रास्ता मिलेगा। गाइडलाइन जहाँ बड़े मिलेगा, मान लो किसी सेंटर के पास में ऑथराइज नहीं है या फिर दूसरी जगह पे चला रहे हो तो उसमें क्या स्टूडेंट के ज्यादा लॉस हो गया। वो फीस कटिंग की बात करेंगे, स्टूडेंट फीस कटिंग की बात करेंगे, स्टूडेंट फीस कटिंग की बात करते हैं कि ठीक है यार वहाँ पे तो 200, 300, 500 एक्स्ट्रा लग रहे हैं, ये कर लेते हैं अपने एडमिशन। वो फिर पीछे घूमते रहते हैं। अब देखो एक चीज होता है, तुम आपको कई सेंटर होते हैं उनके पास में 10-15 बच्चे होते हैं अथराइज भी है नहीं, 5-7-10 बच्चे होते हैं, ठीक है, एडमिशन के टाइम में। यार उनको सभी स्टूडेंट से मैं एक निवेदन कर रहा हूँ आपसे कि आप लोग जाओ, तुम आए क्लास जरूर लेके देखो विदाउट डेमो ज्वाइन नहीं, डेमो ज्वाइन विदाउट डेमो ज्वाइन करो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां पे क्लास लेने के बाद में आपको पता लगना चाहिए। आप लैब देखे हो, जाके लैब देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये चीजें है कि नहीं, आपको वहीं से पता लग जाएगा। वहां बच्चे बैठे होंगे, उन बच्चों से भी बात करो आप कि भाई यहाँ पे कैसा पढ़ाते हैं, एनवायरनमेंट कैसा है, सिटिंग सब सारा डिपेंड है ना, ताकि वो बच्चे अपना बता देंगे। या फिर आपके अड़ोस पड़ोस में है जहां भी उन्होंने आरएसआईटी किया उनसे पूछ लो, भाई आपको जहां पे आरएसआईटी करना उनसे पूछो पहले कि भाई हमें कहाँ जाना चाहिए, वहां देख के उसके बाद में डिसीजन लो कि हमें आरएसआईटी कहाँ पे करना चाहिए। क्योंकि कई बार उनके यहाँ पैसे दिया, डॉक्यूमेंट दिए, ठीक है, उस सेंटर के पास मान लो 5-10 एडमिशन महीने के हो रहे हैं तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, खर्चे भी तो होते हैं। बिल्कुल सही। भाई सेंटर वालों के भी खर्चे होते हैं, भाई रेंट भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आता है, कंप्यूटर भी खराब होते हैं, सारे होते हैं। तो उसके पास में अगर 10 एडमिशन मंथली हो रहे हैं तो वो सेंटर कभी भी बंद करके जा सकता है। ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ में हुआ है, एडमिशन ले लिए, वो सर्वाइव नहीं कर पाया और वो सेंटर क्लोज करके किसी दूसरे को सेंटर दे दिया, वो चला रहा है, वो ये बोलेगा मैं उस टाइम था नहीं, उससे बात करो, बच्चा घूमता रहेगा चावल में। काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो सेंटर बंद हो चुके हैं, उनके सर्टिफिकेट भी किसी और के पास चले गए, अब वो घूमते घूमते आते हैं, सर हमारा सर्टिफिकेट था वहां पे। तो ये भी लॉस है। सेंटर देखो जाके कितनी स्ट्रेंथ है उसके पास में, हाँ उसके बाद बढ़िया स्ट्रेंथ है, भीड़ है, तो वहां पे एडमिशन लो। अब वहां पे आप अपना टाइम सेट करो कि हमें किस टाइम पे आना है। कितने वर्षों का अनुभव आपका आरएसआईटी? तो सर हमारा सेंटर जाता है, मैं 2006 से चला रहा हूँ हम लोग, 2006 और मैं इस लाइन के अंदर 2009 से हूँ।
2009 से, यानी काफ़ी लंबा अनुभव, काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस आपका बतौर RSCIT कंप्यूटर सेंटर को लेकर काफ़ी है। तो मैं आप सभी विद्यार्थियों को यही कहना चाहूँगा कि जो चूरू की लोकेशन पर हैं, जो चूरू के आसपास के जितने भी विद्यार्थी हैं और वो विद्यार्थी अगर RSCIT कोर्स करना चाहते हैं तो वो हमारे ओम जी सर से बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डिसिप्लिन मिलेगा, जहाँ पर आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, जहाँ पर आपको एक्सपीरियंसेबल टीचर मिलेगा, जहाँ पर आपको एकदम सिस्टमेटिक लैब मिलेगी, सारी की सारी व्यवस्थाएं। सबसे बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब विद्यार्थी किसी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो एक एज ए उस लोकेशन की जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो ये चीज़ भी इनके पास में बिल्कुल भरपूर और अच्छे से ये मेंटेन करते हैं और इनका जो एक्सपीरियंस है वो करीबन 10 साल से ऊपर का अनुभव इनका RSCIT सेंटर को चलाने का है। तो मैं सभी विद्यार्थियों को यही कहना चाहूँगा कि जिनके पास 10 वर्ष से ऊपर का एक्सपीरियंस है और उन्होंने इतने विद्यार्थी इनके पास RSCIT कोर्स करके गवर्नमेंट जॉब में जा चुके हैं, तो कोई भी विद्यार्थी आने वाले सीजन में अगर अपना RSCIT का कोर्स अगर करना चाहे तो वो विद्यार्थी बिल्कुल इनके संपर्क में इनसे संपर्क कर सकते हैं। इनके सेंटर की जो लोकेशन है ये नज़दीक लोहिया महाविद्यालय और ऑपोजिट भानोई मित्र चूरू और लेजेंड कंप्यूटर सेंटर के नाम से इनका RSCIT का सेंटर है, जहां पर आप अगर RSCIT कोर्स करना चाहते हैं तो आप जरूर इनसे संपर्क करें और अपना बिल्कुल एक बहुत ही अनुभवी और एक समझदार पर्सन है जो हमेशा आपको एक अच्छी मोटिवेशंस भी ये हमेशा बच्चों को जब कोर्स करवाते हैं, जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो उस समय ये बच्चों को मोटिवेशंस भी स्पीच भी अगर बहुत अच्छी देते हैं, बच्चों को इतना एक्सीलेंट पढ़ाने का जो इनका तरीका है वो बिल्कुल। और वैसे इनके पार्ट टाइम कुछ क्लास जो है वो लोहिया कॉलेज में भी इनको मिलती हैं, वहाँ पर भी ये काफ़ी क्लास लेते हैं कंप्यूटर की। और कोई भी विद्यार्थी अगर कोर्स करना चाहें, एक जानकारी मैं सभी विद्यार्थियों को और देना चाहूँगा यहाँ पर कि अप्रैल से RSCIT कोर्स की जो फीस है वो सीधी 2 गुना होने जा रही है। तो अभी आपके पास अप्रैल तक का समय है, अप्रैल से पहले मार्च तक का समय है। मार्च से पहले सभी विद्यार्थी RSCIT का कोर्स जो है वो पुरानी फीस में कर सकते हैं और 1 अप्रैल से हो सकता है आपकी फीस जो है वो बढ़कर 2 गुना हो जाएगी और उसके बाद इसका कुछ स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा, इसके सिस्टम भी चेंज हो जाएंगे और उसके बाद आपको थोड़ा सा करने में तकलीफ होगी और बाकी इसकी जानकारी सर आपको बता। अभी बीच में एक बात और बोलूँ मैं, जैसे कुछ सेंटर पर अपन ने एडमिशन ले लिया, अपने डेमो मान लो बढ़िया दी उन्होंने, फिर वो जाना स्टार्ट करते हैं वहाँ पे। फिर क्या होता है कि टीचर बोलता है कि आप अपना काम करो और मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप मेरे को डिस्टर्ब ना करो, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगी या करूँगा। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बच्चों को फिर कोर्स नहीं होता, वो टाइपिंग करता है, फिर गेम खेलता है, खेल के वो टाइम पास करके वो टाइम पास हो गया, यानी कि छुट्टी में वो टाइम पास हो गया। 90% बच्चे ज़्यादातर सेंटरों पे यही काम होता है कि आप टीचर को बोलेगा मेरे को डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि क्या होता है, देखो सबसे पहले एक बात ही बताऊंगा कि जो ओनर हो और वही टीचर हो, वहां सबसे बड़ा ज्यादा फायदा है। क्यों? टीचर ना उसको इंटरेस्ट रहेगा कि भी मेरा बिजनेस ग्रोथ हो तो अच्छा पढ़ाएगा। ये भी है। दूसरा ये है कि टीचर चला गया, नाराज हो गया, सैलरी नहीं मिली टाइम पे, तो बच्चों का कोर्स बीच में छूट गया। बेसिकली बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं उसमें ऐसा ही होता है। अब कि जब वो नया टीचर लेके आएंगे, उसको 10 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाए, तो इतने दिन में क्या करेंगे वो लोग? वो ये बोलेंगे आप टाइपिंग कर लो, कुछ भी करना कर लो यार, मेरे को डिस्टर्ब ना करो, आप अपना काम करो, मैं अपना काम करूँगा। तो जहाँ एडमिशन लो, सबसे पहले ये देखो टीचर कौन है वहाँ पे। अगर ऑनरी टीचर सारा खेल फैकल्टी पे डिपेंड करता है, सारा टीचर है उसी के ऊपर सारा खेल। ऑनरी अगर टीचर है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसको तो लाने की जरूरत नहीं पड़ी टीचर वहां से। बिल्कुल। अब दूसरे सेंटर वाले क्या करते हैं, टीचर हायर करते हैं, अब वो टीचर बीच में छोड़ के चले जाते हैं, बीच में छोड़ गए तो बेसिकली बच्चों का कोर्स बीच में छूट जाता है। ऑफर दे दिया कि यार ये 5,000 दे रहा है, 10,000 दूंगा, आ जाओ, वो तो चला गया वहां पे। सही है, लॉस सारा स्टूडेंट हो गया। अब ये है कि 1 अप्रैल से फीस हो रही है 4,200 रुपए, पहले थी 3,350 रुपए, अब हो रही है 1 अप्रैल से 4,200 रुपए। यानी कि तो 31 मार्च से पहले सभी विद्यार्थियों अब जिन बच्चों को अगर RSCIT करना है रियल में, जैसे अभी छुट्टी आ रही है अप्रैल में, अब कई बच्चे ये देख रहे हैं कि यार छुट्टियों में करनी है तो, लेकिन उनको एडमिशन मार्च तक ले लो, उसके बाद में कोर्स करने के लिए अप्रैल में, ताकि बच्चों के ज्यादा पैसे नहीं लगे। अभी पहले आप एडवांस जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आजकल क्या होता है कि RSCIT का पूरा चक्कर 1 साल में होता है। पूरा एडमिशन लिया, 5 या 6 महीने बाद में एग्जाम, आगे से आगे 5 आजकल 4-5 1 साल में 4 एग्जाम होते हैं।
RSCRT एक साल में 4 एग्जाम करवाएगी। एक तो जनवरी में हो गया अभी, एक अभी मार्च में, एक जुलाई में हो जाएगा, जुलाई अगस्त में, फिर अक्टूबर में होगा। अक्टूबर में चार बार एग्जाम। ठीक है, यानी कि एक साल में 4 एग्जाम हुए, 4 एग्जाम के अंदर जिनका नंबर आ गया उनका नंबर आ गया। यानी कि मान के चले अपन RSCRT में एडमिशन ले लिया तो 4 या 5 महीने बाद एग्जाम होगा। 3 महीने का कोर्स नहीं रहा ये, 5 महीने बाद एग्जाम होगा, उसका रिजल्ट आएगा 1 महीने बाद, सर्टिफिकेट आते आते 1 साल हो जाएगी। 1 साल लग जाएगी। तो इसलिए आप जितना लेट करोगे ना उतना आपके नुकसान है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कि आपका। आज आप हमारे स्टूडियो में आए, बच्चों को इस प्रकार की जानकारी जो नहीं थी वो सारी जानकारी आपने बच्चों को बताई। इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत